हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्य नॉलेज। दिस इज नेहा शर्मा। आज महाशिवरात्रि है, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की ऐसी कृपया बनी रहे आप सभी पर। जब बात आ ही चुकी है परिवार के बारे में, तो क्यों ना आज कुछ रिश्तों को समझ लिया जाए, वो भी सिर्फ 3 ट्रिक के साथ। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन के ऊपर। अच्छा, जो ये ब्लड रिलेशन का ये जो रीजनिंग का टॉपिक है, ये मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आप लोग देते हो उन सब में एक बेसिक टॉपिक है रीजनिंग का। लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत सारा समय निकल जाता है। तो क्यों ना आज सिर्फ इन 3 ट्रिक के सहारे आज इस पूरे टॉपिक को समझ लिया जाए। तो इसके 3 ट्रिक्स होंगी। ट्रेस फ्रॉम द लास्ट। क्या कभी ऐसा होता है कि सवाल को उल्टा पढ़ा जाए और आंसर निकल जाएगा? हाँ जी, हमारी जो पहली ट्रिक होगी वो यही होगी, ट्रेस फ्रॉम द लास्ट। हम क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। ट्री मेथड, सेकेंड ट्रिक होगी इसकी ट्री मेथड। थर्ड ट्रिक होगी एसडीएम। इस एसडीएम की फुल फॉर्म जो होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। लेकिन मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगी कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक से, ट्रेस फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन को लास्ट से ही पढ़ेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? अब इतनी सारी खिचड़ी पक गई। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम इसको ट्रांसलेट करें, देन एक एक करके ग्राफ बनाएं, इतना टाइम नहीं होता। तो अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी? देखो, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका भी कोई मतलब ही नहीं है। हमने सिर्फ इसको इतना लिख दिया कि सुरेश, और ये जो एक फोटोग्राफ है इसमें कोई भी एक लड़का है जिसके बारे में सुरेश उसको पॉइंट आउट करके कुछ बात बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, वो बात की बात है। तो अभी तो इस लाइन को जाने दो। अच्छा देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये तस्वीर वाले फोटोग्राफ वाले, आपको करना क्या है? पहले आपको ढूंढनी है इसके अंदर प्रेपोजिशंस या फिर कंजंक्शन, जैसे कि एंड, बट, ये ऑफ। तो इसका मतलब जहां जहां यहाँ पर ये होंगी वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू भी होता है और वहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म भी होता है। कैसे? देखिए, मुझे इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है इसमें? ऑफ के बाद एक न्यू सेंटेंस है, क्या है? माई मदर। माई मदर किसकी मदर? सुरेश है ना यहाँ पे। सुरेश यानी कि अपनी मम्मा, मम्मा के बारे में बोल रहा है। तो सुरेश यानी कि सुरेश की माई मदर, जो लिखा हुआ है वो किसकी मदर है? सुरेश की मदर है। आगे बढ़िए। द ओनली सन, अब देखो यहाँ फिर ऑफ आ गया, तो यहां से हम दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। द ओनली सन, ओनली सन मतलब यानी कि ये इसका एक लौता बेटा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे से सुरेश और उसकी माँ के अलावा अभी कोई नहीं है। ठीक है, ही इज द सन। अब ही यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ही यहाँ पे इस फोटोग्राफ बॉय की बात हो रही है। ठीक है, जो बॉय है इस फोटोग्राफ में, तो ही, तो यानी कि ही हो गया ये। ही इज द सन, ये सन है, किसका सन है? सुरेश का। तो सुरेश भी यही कह रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये सुरेश का लड़का है तो सुरेश और इस फोटोग्राफ में जो बॉय है इनका रिलेशन क्या हुआ? यानी कि सुरेश इज द फादर ऑफ दैट बॉय। ठीक है, तो इसी ट्रिक को अपनाना है आपको। तो चलिए सेकंड ट्रिक पे आते हैं। सेकंड ट्रिक होगी हमारी ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब क्या है कि जैसे एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, ऐसे एक परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो ट्री मेथड को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मुझे इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले तो मैं नोटिस करूंगी यहाँ पे कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। तो 4 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो मैंने एक ट्री की तरह से बना दिया है इसको। 4 लोगों को मैंने बिठा दिया है उनकी जगहों पे। ठीक है, ए बी सी डी। आगे कह रहा है, अब देखो रिश्ते कितने हैं, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई फादर है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है? ब्रदर। ठीक है जी, आगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? सी की सिस्टर। इससे तो समझ में आ गया कि ये तो मेल है, ये फीमेल है। ठीक है,
सी इज द फादर ऑफ डी। सी भी क्या हुआ, मेल, ठीक है। सो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का क्या संबंध है। अच्छा एक्चुअली पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि डी जो है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इतना पता लग गया कि ये तीनों आपस में बहन भाई है। मेरा भी अगर भाई है तो भाई के जो बच्चे होते हैं या तो वो नेफ्यू होगा, अगर लड़का है तो, लड़की है तो वो मेरी नीस हुई, लड़की हुई तो वो मेरी नीस है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि जो डी है वो मेल है कि फीमेल है। अगर यह मेंशन होता कि ही इज अ बॉय तो यहाँ पे मैं नेफ्यू का आंसर लगा सकती थी, लेकिन जब मेंशन ही नहीं है कुछ तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन, ठीक है। तो तीसरी ट्रिक होगी हमारी SDM, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता है। सीधा चलते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। देखो क्या कह रहा है, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। P की बात हो रही है यहाँ पे, हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ये दर्शाता है कि P जो है वो Q का मामा है, मैटरनल अंकल है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे मेल कहाँ कहाँ की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा क्वेश्चन पढ़ने के बाद साइन पे आते हैं। ये प्लस वाला साइन क्या बता रहा है, मदर के बारे में, तो यानी कि अभी पी के लिए ये लाभदायक नहीं है। पी को यहाँ पे हमें मेल बताया गया है ना, मामा है, तो यानी कि अभी तो ये पी के लिए यूज नहीं होगा। आगे क्या है, माइनस, तो यानी कि ये मेल के लिए ये यूज हो रहा है। डिवाइड के लिए फादर, हाँ ये मेल के लिए यूज हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या है, सिस्टर, तो पी के लिए ये दोनों साइन तो यूज वाले नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, पी के आगे या पीछे अगर प्लस या मल्टीप्लाई का साइन है तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखो ए ऑप्शन देखिए, पी के आगे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ए ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर पी के आगे प्लस का साइन है, प्लस में वो क्या कह रहा है, मदर की बात कह रहा है, और यहाँ पे पी कौन है, मेल, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, डी पे आते हैं। क्यू जो है वो ब्रदर है किसका, एस का, ठीक है। एस जो है वो फादर है किसका, पी का, ये तो उसका बेटा हो गया। या तो उल्टा हो गया, क्यू बड़ा हो गया पी छोटा हो गया, है ना, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। बचा ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ एक बार, समझ लीजिए। पी क्या है, देखो माइनस का साइन है, माइनस में किसकी बात हो रही है, ब्रदर की, तो पी जो है वो एम का क्या है, भाई है। आगे है प्लस का साइन, प्लस के साइन के लिए बात हो रही है मदर की। एम जो है वो मदर है किसकी, एन की, मल्टीप्लाई का साइन है यानी कि क्यू, सिस्टर, तो ये दोनों तो बहन भाई हुए, है ना। ये इनकी मदर हुई, मदर के जो भाई होंगे वो क्या लगेंगे, मामा। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन ये दर्शा रहा है कि पी जो है वो क्यू का मामा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये तीनों ट्रिक समझ आई हो तो स्क्रीन पे आपको एक सवाल शो हो रहा होगा, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेरे सभी वीडियो में रीजनिंग के तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी रीजनिंग का टॉपिक अगर पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत इजी वे में एक अच्छे ट्रिक के साथ समझना है। अभी बहुत जल्द जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं स्टार्ट करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और साथ ही साथ 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं वो मैं अपने वीडियो के थ्रू कंप्लीट करूंगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, यूपीएससी, एसएससी या सीजीएल या रेलवे, कोई भी एग्जाम, तो उसमें जो बेसिक नॉलेज होती है एनसीईआरटीज की वो तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। इसलिए मैं 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक का ऑल सिलेबस कवर कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।